क्या सोचता है आपका मन? क्या है आपका प्रश्न? बहुत कुछ जो दिमाग में चलता रहता है। हम सोचते हैं लेकिन हमारे पास जवाब नहीं होता क्योंकि हमें ज्योतिष नहीं आता। क्या है, क्यों है, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट डन है। केवल जानकारियां नहीं हैं, लेकिन जानकारियां हैं तो अपर्णा शर्मा जैसे लोगों के पास मशहूर ज्योतिषी हैं, हमारे साथ आज शो में जुड़ी हैं। तो कुछ सवालों के पिटारे, कुछ सवाल गंभीर से आज मेरे पास हैं। तो अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सवाल शुरू करें या पहले थोड़ी सी चर्चा करें? हाँ बताइए। मतलब मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे थे। जैसे आज सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे ज्योतिषी आ चुके हैं जी। वो आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। वो 20 साल का 22 साल का लड़का भी होता है, वो 25 साल की लड़की भी होती है, कुछ अलग अलग ड्रेस पहन के आती हैं, उनकी चर्चाएं होती हैं। बहुत कुछ चल रहा है आजकल ज्योतिष को लेकर। इसको किस नज़र से देखती हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, ज्योतिष जो है वो दिखावे का विषय नहीं है कि आप अपनी ड्रेस दिखाने आए हैं। अगर मैं मंदिर भी जाती हूँ तो मैं एक ही ड्रेस 4 बार भी पहन सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ दिखाने नहीं जा रही हूँ। भगवान जी को उन्हें पता है मेरे पास क्या है। तो ज्योतिष में मेरे पास क्या ज्ञान है वो भगवान को पता है। इसीलिए मैं जाती हूँ, सिर्फ साफ कपड़े होने चाहिए और मुझे भगवान को पवित्र होके जाना है। तो ये नहीं है कि दिखावा करें, आप शो ऑफ करें कि हम ऐसे कपड़े पहने, तड़क भड़क पहने। आप एक सादगी से रहकर भी ज्योतिष कर सकते हैं। और जो आजकल वो हो रहा है कि तेज पत्ते पे लिख दो, किस्मत बदल जाएगी, ऐसा कर दो, ये हो जाएगा, ये सब क्या है? इसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए है और अपना नाम कमाने के लिए सब करते हैं जिससे फॉलोअर्स बढ़े। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सब कुछ मन विचारों से होता है। तेज पत्ते पे ना भी लिखें आप, और अगर आप सच्चे मन से भगवान को जो भी मांग रहे हैं वो मिल जाता है आपको, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो सच्चे मन से मुझे मांगेगा और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा मैं वो भी दे दूंगा। अभी आप बड़ा अच्छा एक हमारी चर्चा में एक बड़ी अच्छी बातचीत हुई कि आपने कहा कि आपको कुछ मिलता है तो भगवान आपसे कुछ ले लेता है। जैसे मान लीजिए आपको धन मिला, अगर आपने शोहरत मांगी या आपने कुछ मांगा तो भगवान एक चीज जो आपके पास थी अच्छी वो आपसे ले लेता है, तब आपको कुछ देता है। जी, गिव एंड टेक है, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है हम भगवान से बोलेंगे हमें आप धन दे दीजिए, तो वो कहेंगे अपना स्वास्थ्य दे दो, धन ले लो, तो आपका स्वास्थ्य खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भगवान यही करते हैं कि एक चीज देते हैं तो दूसरी आपको देते हैं, एक तो लेते हैं। वो कुंडलियों में या गणनाओं में या ग्रहों में वो नजर आता है, दिखने लगता है? देखिए, ये तो आपको खुद ही अनुभव होगा। जब आप कुछ मांग के देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये भगवान की थ्योरी, मतलब जो मैंने अपने अभी तक के अनुभव में देखा है, मेरे पास जैसे लोग आते हैं कुंडली दिखाने, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब वो आप कहना चाह रही हैं संभल के मांगना भगवान से भी। कुछ मांगोगे तो कुछ ले जाएंगे, हैं? तो हम भिखारी थोड़ी है जो हम मांगने जाएंगे, कटोरा लेके ही तो जाते हैं हम भगवान को तो खुद पता है बच्चों को क्या चाहिए। क्या आप अपने बच्चे की जरूरत नहीं जानते हैं उसे क्या चाहिए? अब एक छोटा बच्चा है, आपको पता है, वो कहेगा पापा तलवार दिला दो, तो आप उसे तलवार थोड़ी दिला देंगे, तो किसी को मार देगा। तो भगवान को पता है कब किसको क्या देना है, तो वो उस टाइम पर देते हैं। तो हमें मांगना ही क्यों है? भगवान से भगवान को ही मांगो ना, तो उसके बाद कुछ मांगने का रह ही नहीं जाएगा आपके पास। क्या बात है! ये अपर्णा जी की बहुत ही प्यारी बात है कि भगवान से भगवान को ही मांग लो, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया था। तो बहुत बड़ी बात है, शायद समझ जाए ज्योतिष यही है। सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उसकी ओर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल है क्योंकि ज्योतिष में सस्पेंस ना हो, बातचीत ना हो, कुछ राज ना हो और वो खुले नहीं तो सुनने में मज़ा नहीं आता है। तो कुछ राज है मेरे पास, सवाल है, राज आपके पास है जो आप बताएंगी। तो बड़ा एक सिंपल सा सवाल है कि यूक्रेन लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है, उधर इजराइल लड़ रहा है, फिलिस्तीन गाजा लड़ रहा है, सब लड़ ही रहे हैं और जो बचा कुछ है वो ट्रम्प जी टैरिफ वॉर से कर दे रहे हैं। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध या कुछ ऐसा होने वाला है? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए जानकारी। देखिए, इस टाइम पर जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर, वो इस टाइम अतिचारी अवस्था में। अतिचारी क्या होता है पहले वो बता देती हूँ। जुपिटर जो है वो 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इस टाइम वो बहुत तेज स्पीड से भाग रहे हैं
राशि बहुत जल्दी जल्दी वो कवर करेंगे, तो उसे हो कहते हैं अतिचारी होना। तो इस टाइम जुपिटर जो है वो अतिचारी अवस्था में है। 2025 से लेकर 2033 तक वो रहेंगे 8 साल। तो जब ग्रह अतिचारी होता है वह ऐसे ही नहीं होता है। हम जो ये विनाश कर रहा है मानव, जो भी हम कर रहे हैं, तो उसका ये रिजल्ट है कि वो अतिचारी हमें होकर दिखा रहे हैं, और हमें जो रिजल्ट मिलेंगे उसके वो बहुत ही खराब मिलेंगे। आप सोचिए, विश्व युद्ध तीसरा होना तय है इस अतिचारी अवस्था में। मतलब 33 के पहले होगा? जी बिल्कुल, जो मुझे दिख रहा है इसमें मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो 33 तक होना तय है तीसरा विश्व युद्ध। ठीक है, जब सारे ही लड़ रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं, तो फिर अब बचा ही क्या? और लड़ाई हो जाएगी, वो बढ़ जाएगा, वो विश्व युद्ध बन जाएगा, वो उसके साथ मिल जाएगा, वो षड्यंत्रकारी एक साथ हो जाएंगे, अच्छे वाले एक साथ हो जाएंगे, वो लड़ लेंगे। और पहली बात ये है, देखिए, जब हम किसी से लड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जैसे मोदी जी का कहना है कि बैठकर बात की जाए तो उसका समाधान निकल सकता है, तो ये लड़ लड़ के सारी सृष्टि का विनाश कर देंगे। और हो सकता है जो चौथा विश्व युद्ध हो वो डंडों से, पत्थरों से हो, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, ना मिसाइल है ना कुछ, सब लड़के खत्म हो जाएगा। मतलब तीसरा तो होगा ही होगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा। चौथा भी होगा, मतलब लड़ना नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं, वो तो मानव का स्वभाव है लड़ना। वो तो घर में पड़ोसियों से लड़ता है। कार यहाँ क्यों खड़ी कर दी आपने? आप बताइए ना। तो मानव का स्वभाव है लड़ना, ठीक है। तो विश्व युद्ध जो चौथा होगा उसके अंदर आप डंडे से, मैंने बोला पत्थरों से होगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं लड़ने के लिए, तो इसी से लड़ा जाएगा। फिर पहले जैसा टाइम आ जाएगा, मतलब जब चौथा विश्व युद्ध। हम लोग हिस्ट्री में जो पढ़ते थे, प्रागैतिहासिक काल, आदि पुरुष जो आदि मानव जो रहते थे, उस भाई ये भी गणनाओं में लिखा है। बहुत खतरनाक होती हैं गणनाएं, लेकिन सवाल हैं, ढेर सारे सवाल हैं, क्योंकि जानने में मजा आता है कि आगे क्या, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। यही ज्योतिष है जो सब कुछ बताता है। भाई वर्ल्ड वॉर तो होता है, लेकिन भारत में क्या होने वाला है? अमित शाह जी बोल रहे हैं कि आंदोलन, जेपी आंदोलन से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उनकी पड़ताल करो। क्या आंदोलन मुक्त भारत की योजना है, या आंदोलन होंगे भारत में अभी और बड़े बड़े? तो अपर्णा जी से जानते हैं, आंदोलन होंगे या आंदोलन मुक्त? नहीं, आंदोलन तो चलते रहेंगे। राजनीति है तो आंदोलन है, बिना आंदोलन के राजनीति इतना करना वो नहीं होता है ना। देखिए, जब एक कोई भी विचारधारा होती है तो सामने वाला उसको काटता है, ठीक है, तभी आगे चल पाते हैं। नहीं तो कोई काटने वाला ही नहीं होगा तो एक ही का राज हो जाएगा, फिर तो वो तानाशाही हो जाएगी। तो देखिए, अभी जैसा कि ब्रह्मांड में जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़े जो ग्रह पावरफुल हमारे जुपिटर, जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं, वो अतिचारी अवस्था में बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं, और वो जैसे 8 साल तक रहेंगे। तो 2027 में शनि देव जो है न्यायाधीश, वो नीच के हो जाएंगे, मतलब वो अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। अब आप सोचेंगे नीच होना क्या होता है, वो मैं मेरे लिए नीच ऊंच था। देखिए, नीच और ऊंच का ये फंडा है, इसके पीछे ये लॉजिक है। जब ग्रह नीच का होता है, आपको ग्रह ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं, जब वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होगा, उसका हम पर कम वो इफेक्ट आता है, तो वो बोलते हैं नीच का। और जब वो बहुत पास आ जाता है, हमें अच्छे रिजल्ट देता है, तो बोलते हैं उच्च का हो गया ग्रह। तो जब शनि उस टाइम नीच के होंगे 2027 में, मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे, उस टाइम पर कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, धर्म को लेके कोई आंदोलन हो सकता है। क्या बात, यहाँ तक गणनाएं निकल आती हैं कि आंदोलन किस मुद्दे पर या किस चीज पे हो सकता है। देखिए, बृहस्पति और शनि के बिना वैसे भी कोई काम नहीं होता है, उनकी मर्जी के बिना। वैसे तो सभी ग्रहों की परमिशन चाहिए होती है। ये सबसे बड़े ग्रह है गोचर को डिसाइड करने वाले। तो जब देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े, वो ही अतिचारी हैं, और शनि भी नीच के हो जाएंगे, तो आंदोलन तो होना तय ही दिखता है इस गणना के हिसाब से। वर्ल्ड वॉर भी तय है, आंदोलन भी तय है भारत में। और कुछ जानना है? बहुत कुछ है जानने के लिए। चलिए अगला सवाल पूछते हैं कि अब क्या है, कौन सा राज खुलने वाला है। जब दुनिया में वामपंथ का परचम लहरा रहा था, तब रशिया USSR था, आधा यूरोप, खुद रूस, कितना कुछ उसके अंदर था, लेकिन वो बिखरा। वर्ल्ड वॉर के बाद बिखरा। अभी दुनिया में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका बिखरने जा रहा है। अमेरिका पर इतना दबाव है, अब वो इतने देशों में पैर फैला के उसने रखे हुए हैं, तो क्या USSR की तरह USA बिखरने वाला है? इसकी गणना क्या कहती है? अपर्णा जी क्या कह रहा है गणना?
देखिए, मैं अभी की कुंडली के हिसाब से आपको बताती हूँ। आपने मुझसे जो प्रश्न किया है वो आपने किया है 6:42 पर, ठीक है। तो अभी की जो कुंडली है वो ये कहती है, इस टाइम पर अतिचारी जो है हमारे ग्रह देवगुरु बृहस्पति का लगन है, मीन लगन, और मीन लगन में शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। और मंगल जो है वो अष्टम में है, राहु जो है वो 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो इस टाइम जो राशि है वो है कन्या राशि। तो अतिचारी अवस्था में आप जो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं उनका लगन आया है। और आपने जो क्वेश्चन किया है, वर्तमान की कुंडली ये संकेत दे रही है कि निश्चित ही यूएसए विघटन की ओर बढ़ रहा है। मतलब अमेरिका बिखर जाएगा जी, आने वाले टाइम में। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही है। सुपर पावर है दुनिया की वो। देखिए, सुपर पावर सब रखी रह जाती है जहाँ पर षड्यंत्र आ जाते हैं। मतलब षड्यंत्र नहीं होने चाहिए। भगवान को सीधा और सच्चा इंसान पसंद है, तो षड्यंत्र आ रहे हैं ना। अभी आप मतलब अभी बात ही हुई हमारी ट्रम्प की उनको लेकर, तो षड्यंत्र नहीं होने चाहिए। तो षड्यंत्र की वजह से जहाँ पर षड्यंत्र आएंगे वो तो बिखरना तय ही है। तो मत करो षड्यंत्र भैया, गणनाएं पहले से तय है। कुछ साल का राज मिलेगा, उसके बाद बिखर जाओगे, टूट जाओगे। जो न्यायाधीश ग्रह शनि देव वो तो न्याय करेंगे ही, तो षड्यंत्रकारी का भांडा फोड़ तोड़ने करना ही है। मतलब उनको तो विघटन होना ही है। हाँ, अमेरिका ने ऐसे भी बहुत दुनिया में बहुत सारे देशों के साथ बहुत षड्यंत्र किए हुए हैं जी। तो आजकल आज वो सुपर पावर बना हुआ है, ऐसे ही नहीं बना हुआ है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारे टांग खींचने वाले हमें मिलते हैं, हमें उनको लात मार के ऊपर बढ़ना होता है, तो बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। तो अमेरिका ने बहुत कुछ अभी आएगा सामने जो अमेरिका कर रहा है, आएगा। तो ट्रम्प साहब होशियार, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट बोलने वाले ट्रम्प साहब के लिए ये गणनाएं बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं। तो समझ के रहिए। देश दुनिया की बातें तो बहुत सारी हो गई, अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब जान लिया, अपने सारे राज खुल चुके हैं। जो नहीं खुले हर एपिसोड में हम खोलते रहेंगे। प्रणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए।